जय श्री कृष्ण दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है, हमने सर रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है वो समझ लिया। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या होता है सर वो भी समझ लिया। गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो ट्रिब्यूनल हमारे साथ क्या करेगा। ट्रिब्यूनल जो बेसिकली छोटा कोर्ट है, एक सेकेंड, जो ट्रिब्यूनल बेसिकली छोटा कोर्ट है वो हमारे साथ क्या करेगा। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना, आरओसी हमारे साथ कैसे करेगी, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी, गलत तरीके से लिया तो कैसे ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा, कंपनी को बंद भी करवा देगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। लेकिन सर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है, इफ़ेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन लेने से। तो भाई रजिस्ट्रेशन ले क्यों रहे हैं अगर इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो वो बेनिफिट जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में डेट मेंशन होगा, सच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड all other persons as may from time to time become members of the company shall be body corporate by the name contained in the memorandum, capable of exercising all the functions of any incorporated company under this act। सर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो भी आपने मेमोरेंडम में जिन जिन बंदों के नाम बताए हैं, जो जो आपके मेंबर हैं, वो सारे ही ऑथोराइज हो जाएंगे कंपनी के बिहाफ पे काम करने के लिए, कंपनी के बिहाफ पे फंक्शन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। इनकॉर्पोरेटेड जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट में, उनके बिहाफ पे। और जैसे कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये परपेचुअल सक्सेशन का काम करती है, मतलब कि इसके मेंबर आएंगे जाएंगे बट कंपनी तो रहेगी, ठीक है। और इसका एक अपना कॉमन सील होता है, हर डॉक्यूमेंट पे इसका एक कॉमन सील लगता है। कॉमन सील मतलब उसके सिग्नेचर हो गए समझो, विद पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी के पास पावर है, जैसे कि हमारे पास है ना पावर, हम अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंपनी भी खरीद सकती है। कंपनी के पास भी कॉमन सील है अपना। यही तो है रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट कि रजिस्ट्रेशन के बाद वो एक इंसान है, लीगल पर्सन है वो, ठीक है ना। उसको समझ लो, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ये अपने आप में एक आदमी हमने क्रिएट कर दिया है, एक पर्सन क्रिएट कर दिया, इसके पास सारे ये राइट्स हैं। बट हमारे वाले राइट्स नहीं है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मिले हैं, बेसिक राइट्स, है ना। तो एक्वायर, होल्ड, डिस्पोजल प्रॉपर्टी, बहुत मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, कार खरीद सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, ज़मीन जो बिल्डिंग है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ऐसी एसेट जो जिनको हम छू सकते हैं उसको टेंजिबल बोलते हैं, वो खरीद सकते हैं। इनटेंजिबल ऐसी एसेट जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया, कोई फॉर्मूला परचेज कर लिया, भी कार बनाने का फॉर्मूला ले लिया, तो इनटेंजिबल एसेट है वो भी खरीद सकती है। टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कोई इस पे भी केस कर सकता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसी को स्यू भी कर सकते हैं। एंड टू बी स्यूड, स्यू मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर केस फाइल करना, ठीक है, एक सेकंड। और स्यूड का मतलब क्या होता है, कोई इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है ना। तो स्यू मतलब किसी के ऊपर करना और स्यूड मतलब किसी का केस लेना अपने पर। तो कंपनी के ऊपर कोई केस कर भी सकता है और कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है बाय द सेड नेम, अपने नाम में, अपने नाम से, अपनी पहचान से। ये है रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंपनी की पढ़ी है वो तभी काम आती है जब उसका रजिस्ट्रेशन है। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार, जब कंपनी रजिस्टर्ड हो और सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया हो रजिस्ट्रार ने, 3 इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस। तो कौन से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, द कंपनी बिकम्स अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या बन जाती है, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल पर्सन। इट्स लाइफ कमेंसेस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसकी लाइफ, इसका जन्म ही होता है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में जो डेट मेंशन की गई है उस डेट से। सेकेंड, द कंपनी एक्वायर्स अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन वाली पावर आ जाती है, मतलब ये चलती रहेगी जब तक आप इसको वाइंड अप नहीं करेंगे, ठीक है ना। द मेंबर में कम एंड गो, मेंबर आएंगे और जाएंगे, बट इट्स गोज ऑन फॉर एवर, बट कंपनी चलती रहेगी, फॉर एवर चलती रहेगी, अनलेस इट इज़ वाउंड अप, तो जब तक उसको बंद ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए, ठीक है ना। लॉ के द्वारा ही ख़त्म किया जाएगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। द कंपनीज प्रॉपर्टी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन रियलाइज्ड एंड डिविडेंड। शेयर होल्डर के पास तो राइट है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें अपना हिस्सा लेने का, डिविडेंड लेने का। लाइकवाइज
एनी लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। ऐसे ही कंपनी की अगर असेट शेयर होल्डर्स के नहीं है तो कंपनी की लाइबिलिटी भी शेयर होल्डर्स की नहीं है, कंपनी की खुद की ही रहती है। इसीलिए तो कंपनी बना रहे हैं ताकि अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर सकें। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन कमेंस बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो इंस्टेंट सेम टाइम अपना बिजनेस शुरू कर सकती है जैसे ही उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। ए पब्लिक कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेशन से ही अपना काम शुरू कर दे। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन टू सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस फर्स्ट। प्राइवेट कंपनी के पास जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, वो अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस फर्स्ट। बिजनेस कमेंस करने का सर्टिफिकेट पहले लेना पड़ेगा तब जाके वो काम करेंगे। नाउ प्रोमोटर, सर प्रोमोटर क्या होते हैं? जनरल अंडरस्टैंडिंग में तो प्रोमोटर हमने देख ही लिया है। प्रोमोटर बंदा ओनर होता है, वही सारे पेपर तैयार करता है, वही सारे प्रोस्पेक्टस बनाता है, प्रोस्पेक्टस उसके नेम में होते हैं, सारे एडवाइस डायरेक्शन वही सब तो देता है। तो देख लेते हैं प्रोमोटर की डेफिनेशन। सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए प्रोमोटर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में उसका नाम, प्रोस्पेक्टस क्या है? कंपनी के बारे में सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। जैसे आपको ये किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन कराएंगे तो आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं, कोर्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती है। ऐसी कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस बनता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न इन सेक्शन 92। और एनुअल रिटर्न में उस प्रोमोटर को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। ए पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज ए शेयर होल्डर, डायरेक्टर, वो शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, अदरवाइज वो कोई भी चीज़ें अपनी पोजीशन रख सकता है। लेकिन प्रोमोटर वो इसी का कंट्रोल रहता है, मालिक का ही तो कंट्रोल रहता है बिजनेस पे, तो वो प्रोमोटर कहलाता है। सी अ पर्सन हु इज इन एग्रीमेंट विद होज एडवाइस डायरेक्शन एंड और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। मतलब वो व्यक्ति जिसके एडवाइस को, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को काम करना है, वही व्यक्ति क्या है? प्रोमोटर। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल अपना बेसिक डेफिनेशन देख लिया, हम अपने लिए इतना ही बहुत है, ये सब टेक्निकल डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन हमने देख लिया, अब उसी को और एलिब्रेट किया है मीनिंग ऑफ प्रोमोटर कि सर इसी के आइडिया पे सारा कंपनी काम करता है, यही डेवलप करता है, सारे इन्फ्लुएंस इसी का होता है, दबाव इसी का होता है, सारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम यही करता है। इसी को क्या बोला जाता है? ही इज अ फादर ऑफ द कंपनी। जो प्रोमोटर होता है वही क्या है? फादर ऑफ द कंपनी। इतना बहुत है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग प्रोमोटर के बारे में। अब और देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या है भाई? एक ऑनर का काम क्या होता है? वही तो आइडियाज़ लेके आएगा, कुछ गलत काम चल रहा तो इन्वेस्टिगेट भी तो करेगा उसके खिलाफ, तो वही सब चीज़ें हैं। पहला, डिस्कवरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेट आइडिया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोजना, कहाँ से बिजनेस लाएं, कैसे बिजनेस को बढ़ाएं, आइडिया कैसे जनरेट करें, वही तो काम है प्रोमोटर का। प्रोमोटर जनरेट आइडियाज़ ऑफ द बिजनेस एंड कॉल्ड फादर ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर जो है बिजनेस के आइडियाज़ जनरेट करता है, कंपनी के फादर कहलाते हैं। एंड इन्फ्लुएंस अदर टुवर्ड्स द बिजनेस एज वेल एज एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज़। और उसका दबाव होता है, इन्फ्लुएंस होता है और एक्सप्लोर करता है जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हम अपनी लाइफ के प्रोमोटर हम खुद हैं, हम भी प्रोमोटर हैं, हम अपनी लाइफ के प्रोमोटर, हमें ही सारा एरिया एक्सप्लोर करना है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें अपने लिए एक्सप्लोर करनी है कि ताकि हम अपनी लाइफ में बेस्ट डायरेक्शन में जा सकें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये पहला स्टेप है कंपनी बनाने का। नाउ सेकंड, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना। द प्रोमोटर आफ्टर गेटिंग एन आइडिया ऑफ बिजनेस देन मेक अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। अगर उसके पास आइडिया आ गया तो उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करेंगे, कैसे डिमांड होगा, कैसे इसका सप्लाई किया जाएगा, कितना पैसे की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे टेक्निकल, इकोनॉमिक, कमर्शियल फिजिबिलिटी मतलब चेक करना, बिजनेस प्रोपोज, कैपिटल कितना चाहिए, इसका प्रेजेंट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, डिमांड क्या होगा, ये सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो करता है वही प्रोमोटर कहलाता है। नाउ थर्ड, वेरिफिकेशन। द प्रोमोटर शुड ऑल्सो वेरीफाई वेदर द एडवाइस और कमेंट्स और रिपोर्ट्स मेड बाय द एक्सपर्ट आर फ्री फ्रॉम बाइस। मतलब जिस एक्सपर्ट को उसने हायर किया है और एक्सपर्ट जो अपना राय दे रहा है, कमेंट्स दे रहा है उसके काम को लेकर, क्या वो सारे न्यूट्रल हैं, किसी के दबाव में तो आके नहीं कुछ एडवाइस कर रहे हैं, गलत एडवाइस तो नहीं कर रहे हैं। इसकी भी वेरिफिकेशन प्रोमोटर को करनी होती है।
ही शुड ऑल्सो कंसल्ट विद अदर रिगार्डिंग दैट द आइडिया इज कमर्शियली वाइबल और नॉट। उसको अपने आइडिया बड़े बड़े ऑफिसर से भी डिस्कस करना पड़ता है कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे पास आइडिया वो काम का है या नहीं है। नाउ द फोर्थ, नेगोशिएशन। ये लोग हायर करते हैं प्रोफेशनल, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को। नेगोशिएशन, टू कंडक्ट नेगोशिएशंस फॉर द परचेज ऑफ अ बिजनेस इन केस इट्स इंटेंट टू परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अरे भाई कोई बिजनेस परचेज करने की सोच रहा है, नेगोशिएट कौन करेगा? वही उस कंपनी को खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, 100 करोड़ में, 200 करोड़ में। तो ये नेगोशिएशन का काम प्रोमोटर का होता है, प्रोमोटर करता है जनरली। फिफ्थ, रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन। कहाँ से उतने बंदे लेके आए कंपनी बनाने के लिए? प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 बंदे लेके आए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 बंदे लेके आए, मेमोरेंडम आर्टिकल में किन के बंदों के नाम लिखे जाएंगे, कौन से मेरे फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, ये सब डिसाइड करता है प्रोमोटर। रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन टू कलेक्ट राइट एंड रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन 2 in case of private company, 7 in case of public company, and who can sign memorandum and article of the company and also agree to act as the first director of the company. 6, डिसीजन मेक टूवर्ड्स फॉलोइंग। द नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में कौन नेचर क्या रहने वाली है कंपनी की, ये भी डिसीजन प्रोमोटर ही करता है। बी, द लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा कहाँ रहने वाला है, प्रोमोटर डिसाइड करता है। द अमाउंट एंड फॉर्म इट्स कैपिटल, अमाउंट कितना होगा, कैपिटल कितने का होगा, ये सब डिसीजन प्रोमोटर का है। द अंडर राइटर और ब्रोकर ऑफ फॉर कैपिटल इशू, जैसे बैंक से पैसा लिया तो बैंक को हमने क्या क्या पेपर दे दिए, अंडर राइटर कौन है, ये सब प्रमोटर का काम होता है। बैंकर कौन रहने वाले, प्रमोटर का काम होता है। द लीगल एडवाइजर कौन रहने वाले, प्रमोटर डिसाइड करता है। 7, प्रिपरेशन ऑफ, बेसिकली वो मालिक है, ऑनर है, कुछ भी करेगा, सारे उसी के पास है मेन राइट। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करना, प्रिंट करवाना, अरेंज द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसकी फाइलिंग, एडवर्टीजमेंट और कैपिटल का इशू करना, ये सब उसका काम। बट ये सब काम वो खुद नहीं करता है, प्रोफेशनल्स को हायर कर लेता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, अच्छा ग्रेजुएट पर्सन भी हो सकता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, टू एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स, अंडर राइटर, ईटीसी। भाई जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे ये करता है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, खर्चे भी ये करता है। ये सारे के सारे हमने देखे दोस्तों। अपना ये सारा था प्रमोटर के जो काम होते हैं। प्रमोटर के काम कौन कौन से होते हैं? डिस्कवरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड जनरेट आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, नेगोशिएशन, रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन, डिसीजन मेक टुवर्ड्स फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब नाउ लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन क्या है, मतलब प्रोमोटर की क्या पोजीशन रहती है कानून के तरीके से अगर देखें। फर्स्ट, लीगल स्टेटस ऑफ अ प्रोमोटर केस, एक केस स्टडी के बेस पे है। ऑल्दो नॉट एन एजेंट फॉर द कंपनी, नॉट ट्रस्टी or it before its formation, the old familiar principle of the law of agency and of trustship have been extended and very properly extended to meet such cases. It is perfectly well settled that a promoter is accountable. Accountable क्या होता है? जिम्मेदार, जिम्मेदारी, accountability to it all mines secretly obtained by him from it, just as the relationship the principal and agent or the trustee and the trust had really existed between him and the company when the money was obtained. मतलब कंपनी के लिए अकाउंटेबल, जिम्मेदारी प्रोमोटर की ही होती है। ये इस केस लॉ से ये डिफाइन होता है, अकाउंटेबल होना। नाउ क्वासी ट्रस्टी, प्रोमोटर इज नाइदर एन एजेंट, प्रोमोटर एजेंट नहीं है, नॉर अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी अंडर इनकॉर्पोरेट, बट सर्टेन फिड्यूशियरी ड्यूटीज, लेकिन कुछ ऐसी इसकी ड्यूटीज हैं, हैव बीन इम्पोज्ड ऑन हिम, जो दी गई हैं, और ही इज लाइबल फॉर सम ड्यूटीज, उसकी कुछ ड्यूटीज भी होती है। ही इज नॉट एन एजेंट बिकॉज देर इज नो सेटिक्यू ट्रस्ट इन एग्जिस्ट, मतलब कोई एग्जिस्ट ट्रस्ट तो है नहीं जो उसका एजेंट है, तो ये एजेंट भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है किसी कंपनी का, लेकिन इसकी ड्यूटीज फिक्स की गई हैं लॉ के द्वारा। हैंस he occupies the peculiar position of quasi trustee, मतलब आधा ट्रस्टी वाला जो है ना, क्वासी मतलब आधा होता है, तो क्वासी ट्रस्टी मतलब सामने वाला है नहीं, ट्रस्ट नहीं है, फिर भी ये ट्रस्टी की तरीके से लिया जाए, माना जाता है। ये केस में डिसाइड है, राव वर्सेस श्री रामानुजम ग्रीनिंग एंड राइस फैक्ट्री का केस है। थर्ड, फिड्यूशियरी पोजीशन ऑफ ए प्रोमोटर। फिड्यूशियरी पोजीशन क्या है सर? ए प्रोमोटर स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन रिक्वायरिंग कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट, ऐसी चीज़ें जो सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, जो इसी को पता है, प्रोमोटर को पता है, इसलिए उसका रिलेशन हो गया फिड्यूशियरी रिलेशन।
फिड्यूशियरी पोजीशन है कंपनी में टू द कंपनी विच ही प्रोमोटर्स, जो ऐसी कंपनी जिसमें ये प्रोमोटर है वो माना जाएगा कि सीक्रेट और सारे कॉन्टैक्ट्स इसको पता है, ठीक है ना। तो ये भी एक केस लॉ में डिफाइन है। तो फिड्यूशियरी पोजीशन मानी जाती है प्रोमोटर्स की। तो ये जो हमने टॉपिक्स देखे दोस्तों, ये सारे के सारे प्रोमोटर्स से रिलेटेड का जो टॉपिक्स थे, प्रोमोटर होते कौन है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रोमोटर्स के राइट्स क्या हैं, लेकिन प्रोमोटर्स की लीगल पोजीशन क्या है उस पर कुछ और पॉइंट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं, वो भी और कवर कर लेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोमोटर की जो लीगल पोजीशन है उसके बारे में और कुछ जानेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।